कॉस्ट ऑफ डेट हमने सीख लिया, उसमें हमने रिडीमेबल डेट भी सीख लिया, उसके अंदर हमने इरिडीमेबल डेट भी सीख लिया। अब हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट, और यहाँ पर भी हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दोनों की कॉस्ट निकालना सीखेंगे। इवन दो हमें पता है कि प्रैक्टिकली इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं होते हैं, रिडीमेबल ही होते हैं, लेकिन थियोरेटिकली हम दोनों की कॉस्ट निकालना सीख लेंगे। वैसे देखा जाएगा तो मोर और लेस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज जस्ट लाइक कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट की तरह ही है लगभग। तो अभी हम देखते हैं कि ये कॉस्ट ऑफ डेट की तरह ही है। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जिसे हम केपी से डिनोट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स और ऑल्सो फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटी लाइक डिवेंचर्स। डिवेंचर की तरह ही यहाँ पर भी हमें प्रेफरेंस शेयर पर फिक्स्ड रेट से डिविडेंड देना होता है। The rate of dividend payable on these shares is fixed well in advance at the time of issue. Since dividend is not an admissible deduction in computation of taxable income, unlike debenture, cost of preference share will be after tax of cost of capital. ये क्या कहना चाह रहे हैं आप ध्यान से समझिए। जब हम लोग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस लेते हैं, सपोज 10,000, इसमें से टैक्स इंटरेस्ट लेस करते हैं सपोज 2,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है 8,000, टैक्स मान लिया 50% है 4,000, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 4,000, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इसके बाद लेस होता है मान लिया 1,500, तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ गया 2,500। जो इंटरेस्ट होता है, ध्यान से अगर हम देखें तो जो इंटरेस्ट होता है ये इंटरेस्ट बिफोर टैक्स होता है, ये इंटरेस्ट बिफोर टैक्स है। टैक्स से पहले आपने टैक्स अभी निकाला नहीं है, टैक्स निकालने से पहले ही आपने इंटरेस्ट लिखा है, तो इंटरेस्ट लिखने से आपका टैक्स कम हो जाता है, इस पे टैक्स बेनिफिट होता है, ये बिफोर टैक्स होता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अगर आप ध्यान से देखें तो ये आफ्टर टैक्स है, टैक्स के बाद में है, और इसकी वजह से इन टैक्स पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो ये ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है। तो जो फॉर्मूला हम कॉस्ट ऑफ डेट के लिए लगा रहे थे बिफोर टैक्स का फॉर्मूला, वो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला बन जाएगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आफ्टर टैक्स इरिडीमेबल, जिनको हम वापस नहीं कर सकते, तो याद करते हैं ये किसके इक्वल होगा, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स इरिडीमेबल के। इसका फॉर्मूला था बिफोर टैक्स इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100, तो यहां पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100। बस फर्क क्या है, ये बिफोर टैक्स था और ये आफ्टर टैक्स होगा। फॉर्मूला वही है, इंटरेस्ट की जगह प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आ जाएगा, सब कुछ फॉर्मूला वही होगा। तो हम बात कर रहे हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की, पहले इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या देखा, कॉस्ट ऑफ सच प्रेफरेंस शेयर इज द रेशियो ऑफ एनुअल डिविडेंड बर्डन ऑन द नेट प्रोसीड। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर जिसे सीपीआर केपी लिख सकते हैं, ये आफ्टर टैक्स आएगी प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100, याद रखिए। अच्छा, पहले क्या होता था, पहले कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स लगता था, अब कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स खत्म हो चुका है। मैंने इसलिए यहां दिया बाई चांस क्वेश्चन के अंदर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स आ जाए, पुराना क्वेश्चन हो, तो आप उसे डिविडेंड में ऐड कर देना, अदरवाइज अब इसका उम्मीद नहीं है क्योंकि अब ये खत्म हो चुका है। तो पहले क्या होता था, पहले प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड या इक्विटी शेयर डिविडेंड के ऊपर डिविडेंड टैक्स लगता था, अब डिविडेंड टैक्स नहीं लगता है, वो हट गया है, अब डिविडेंड शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बाई चांस आ जाए तो हम लोग उसको ऐड कर देंगे डिविडेंड में, वैसे ऐसा होने की उम्मीद बहुत कम है। अगर हमसे क्वेश्चन में बोला जाए कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर बिफोर टैक्स निकालिए, तो जो आफ्टर टैक्स हमारे पास टैक्स, आफ्टर टैक्स जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आई है, उसको हम 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर देंगे, तो बिफोर टैक्स की आ जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर बिफोर टैक्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हम, 32 देख लेते हैं पहले कैसे निकलेगा। सिडनी लिमिटेड है, इन्होंने इशू किया 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स 100 का,
एक्सपेंसेस ऑन इशू बता रखे हैं। हमसे बोला गया है कि आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालिए बिफोर एंड आफ्टर टैक्स अलग अलग सिचुएशन, और टैक्स रेट हमारा 60% है। तो करते हैं, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट केस की अगर हमने इशू किया है एट पार पर अगर हमने इशू किया है तो जब हम आंसर निकालेंगे तो हम टोटल 5000 प्रेफरेंस शेयर है उसके हिसाब से निकालेंगे तो भी वही आंसर आएगा, एक प्रेफरेंस शेयर के हिसाब से निकालेंगे तो भी वही आंसर आएगा, आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इशूड एट पार है तो 5000 इंटू 100 5 लाख। एक्सपेंसेस हैं 1.5 और 1.5 1.5 और 0.52% हो गए, तो माइनस एक्सपेंसेस कर देते हैं 2%। 5 लाख का 2% कितना हो गया, और अदर एक्सपेंसेस भी हैं 10,000। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास नेट प्रोसीड्स हो गया 4,80,000, नेट प्रोसीड्स हो गया 4,80,000। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 5 लाख का 8% 40,000 हो जाएगा। फॉर्मूला लगा देते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आफ्टर टैक्स प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स into 100, 40,000 divided by 4,80,000 into 100 कितना आ गया 8.33%। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बिफोर टैक्स निकालना है तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स को 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर देते हैं। 8.33 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.6 कितना आ गया 20.83%। ये हमारा फर्स्ट केस था जब हमने इसको इशू किया था पार पर। सेकंड केस में लिखा है कि 6% डिस्काउंट पर इशू किया, वैसे तो जनरली शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं होते लेकिन क्वेश्चन कह रहा है तो ठीक है। तो 6% डिस्काउंट पर इशू किया तो जो हमारा इशू प्राइस है, तो इशू प्राइस हमारा कितना हो गया 94 और प्रेफरेंस शेयर के हिसाब से हमने इशू किया तो हमारे पास एक्सपेंस भी है। तो एक्सपेंस कितने हो गए ये हमारा जो अमाउंट हो गया 94 इंटू 5,000 कितना अमाउंट हो गया 4,70,000 माइनस इशू एक्सपेंसेस। अब यहाँ एजम्पशन लेना पड़ेगा कि ये जो 1.5% है या 0.5% है ये इशू प्राइस का परसेंटेज है या फेस वैल्यू का परसेंटेज है, ये एजम्पशन लेना पड़ेगा। अगर हम ये मानें कि ये फेस वैल्यू का परसेंटेज है तो इशू एक्सपेंसेस 20,000 ही हो जाएंगे और हमारे पास नेट प्रोसीड आ जाएगा 4,50,000। तो आप जरूर नोट डाल दीजिएगा कि हमने ये एज्यूम करा है, और उसके बाद में नेट प्रोसीड हो जाएगा। फिर हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकाल लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड तो फेस वैल्यू पर होता है, इशू प्राइस कुछ भी हो 40,000 ही रहेगा। नेट प्रोसीड में चेंजेस हो जाएंगे तो कितना परसेंटेज आ गया 8.888 मतलब 8.89%। ये आफ्टर टैक्स है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये आफ्टर टैक्स आता है। बिफोर टैक्स निकालने के लिए इसको 0.4 से डिवाइड कर देंगे 1 माइनस टैक्स रेट से। थर्ड केस में हमसे बोला गया 4% प्रीमियम पर अगर हम इशू करें तो क्या होगा।
तो 104 के हिसाब से हमारा इशू प्राइस कितना हो जाएगा? इशू एक्सपेंसेस अगर हम फेस वैल्यू पर ही मान रहे हैं तो 20,000 होंगे। नेट प्रोसीड 5 लाख हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आफ्टर टैक्स 40,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100 कितना आ जाएगा? 8%। और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर बिफोर टैक्स 8% डिवाइड बाय 0.4 20%। तो हम लोगों ने देखा डिफरेंट सिचुएशन में कैसे हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकाल सकते हैं।